नमस्कार मेरे साथियों, मैं एक बात बताने के लिए व्याकुल हूँ। देखिए, जब SC, ST, OBC माइनॉरिटी के इंसान जब धर्म के लिए लड़ता है तो वो पूर्ण रूपेण हिंदू हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो धर्म के लिए लड़ता है तो वो क्या हो जाता है? हिंदू हो जाता है। जब वो अपना अधिकार मांगना शुरू कर देता है तो क्या हो जाता है? क्या होता है जानते हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, चमार, दुसाध, हलखोर, डोम, मुसहर, मेस्तर, मल्लिक, न जाने क्या क्या नामों से पुकारा जाता है और उसको उस नजरिया से पैरों तले कुचलने के लिए तत्परता प्रयास करना शुरू कर देता है। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता है, कोई कसर नहीं छोड़ता है उसको दबाने के लिए, उनके अधिकारों को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपनाना वो स्वीकार कर लेता है। जब वो धर्म के लिए लड़े तो वो हिंदू हो जाए, जब अधिकार के लिए लड़े तो वो दलित और महादलित अछूत हो जाए। ये कहाँ की धर्म है? ये कहाँ की धर्म है? अरे अंधभक्त, अभी भी अपने अधिकार को पहचानो, अपने विरासत को पहचानो। तुम उस ऋषि मुनि के खानदान हो जिसका शीर्षस्थ स्थान पूरे विश्व में छाए हुए है। उनका इतिहास पूरे विश्व के इतिहास के दृष्टिपटल पर छाए हुए है और तुम अपने आप को नीच मत समझो और उस अधिकार के लिए तुम स्वयं अधिकार पैदा करो। तुम धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हो? धर्म के पीछे अंधभक्त भागते हैं। अंधभक्त ज्यों ही हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाती है तो हमारे सोचने की नजरिया शून्य हो जाती है, वो पराधीन हो जाता है, वो दूसरे के अधीन के अनुसार वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तुम अंधभक्त मत बनो। तुम विचारों को वहां तक फैलाओ जहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकता है। क्या समझे बात को? इस विचारों से उठो। ये मनुवादी है। मनुवादी और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं है। मनुवादी जो होता है वो जाति बिरादरी पूछ करके वार करता है, हत्या करता है, और आतंकवादी जो होता है वो धर्म पूछ करके हत्या करता है। दोनों में इतना ही अंतर है। सोचने का नजरिया बस एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है, किसी को समाप्त कर देना, किसी की जिंदगी को समाप्त कर देना। इसलिए उस आतंकवादी के भाई मनुवादी पर विश्वास कभी नहीं करना। ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारतीय विरासत को इतना ढंग से डस लिया है कि आगे आने वाला पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर देगा। उसका मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, उसकी मानसिकता को गुलाम की बैरियों में जकड़ दिया है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी भी जागने का समय है। जागो, अपने अधिकार को पहचानो, विचारों को उड़ेलो, डरो नहीं, संघर्ष करो। यदि आपके समुदाय में शेर पैदा हो, चाहे वो शेर विद्वता का हो, बल का हो, शक्ति का हो, धन संपत्ति का हो, उसको कभी मारना मत, उसको आगे उठने देना। नहीं तो जानते हो, उस शेर को यदि तुम अपने संप्रदाय के शेर को मार देगा तो वो गिद्धरों की औलाद जो है मनुवादी, वो तुमको
क्या कर लेगा, नोच लेगा, दबोच लेगा। इसलिए अपने शेर में एकता बनाओ, अपने विचारों में एकता बनाओ और एकता में संसार के समस्त स्वतंत्रता छिपी हुई है। जय हिंद, जय भारत।